नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर हाजिर हैं। हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, आपका मॉर्निंग बुलेटिन, हिमाचल का मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन में ये असर डाल सकती है। उन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा लेकर जितना जल्दी हो सके कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है, आपका भी, हमारा भी और हम सबका भी। इसलिए कम से कम समय में आप लोगों के बीच में सुबह 7 बजे आप लोगों को बताते हैं हम हिमाचल की बात, हिमाचल में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और कैसे आपके जीवन पे वो असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आग्रह रहेगा, इस वीडियो स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। हिमाचल की यदि बात करें तो सबसे पहली जो एक बड़ी बात हमारे बीच में कल निकल के आई थी वो थी कि हमारे बीच में 19 डिग्री कॉलेजेस को यहां पर डिनोटिफाई कर दिया गया है। ये 19 डिग्री कॉलेज कौन से हैं आप लोगों को बता देते हैं। इसमें हमारे बीच में स्वारघाट, बलसीना, ये दोनों बिलासपुर के हैं, मशरूण चंबा का है, गलोड़ लम्बलू बरांडा, गलोड़ और लम्बलू जो हमीरपुर के हैं, बरांडा जो हमारे बीच में कांगड़ा का है, कोटला कांगड़ा का है, रिकमरा कामरा, इसे पढ़ेंगे कैसे मुझे नहीं पता, पर कांगड़ा में है ये भी, चड़ियार में पांगड़ा, चड़ियार कांगड़ा में, पांगड़ा पंडोब और बागा चनोगी मंडी के, उसके बाद जलोग सिंगला, ये शिमला में, स्तोन ममलीग सोलन में और चंडी सोलन में, उसके साथ बरूणा सोलन में और उसके साथ संस्कृत महाविद्यालय जो जगत सुख में खोला गया था उसे भी अब बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में ये जो बंद हुए विश्वविद्यालय हैं, अगर हम बात करें 2 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं, बाकी सारे दूसरे विश्वविद्यालय, इनकी बात करें तो बीते वर्ष जो 24 में से 19 कॉलेज ये जो बीते वर्ष खोले गए थे उनमें से 19 को अभी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को अन्य कॉलेज में पंजीकृत किया जाएगा और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका भी तबादला यहाँ से किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी हुई क्योंकि देखिए पहले ही सरकार ने ये क्लियर कर दिया था कि भाई जो जितने भी यहाँ पर इलेक्शन ईयर में यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं जो पूर्व की सरकार के द्वारा है, उसके बारे में उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई हम लोग जो है इसके बारे में विचार करेंगे और जो फिजिबल नहीं होंगे डिसीजंस उन लोगों को, उन डिसीजंस को यहाँ पर बंद कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में ये जो हमारे बीच में कॉलेजेस बंद हुए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, अपने विचार अवश्य रखें। क्या इससे शिक्षा में दिक्कत होगी या फिर एक अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पर कहा जाएगा कि जहां पर बच्चे कम हैं या फिर जहां पर फिजिबिलिटी कम थी वहां पर जो बच्चे आ गए हैं लेकिन उनके बारे में भी आगे सोचा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ क्या आप लोगों का क्या विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, आप ही जनता है। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए इसके साथ ही अगली खबर की ओर भी हम यहां पर रुख करते हैं। अगली खबर अब हमारे बीच में जो आ रही है वो है कि हिमाचल प्रदेश के जो बाहर के जो राज्यों से जो आने वाले व्हीकल हैं उनको 10 से 50 रुपए यहां पर अब एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने के लिए एक जो प्रदेश के बैरियर्स में टैक्स लगता है उनकी बात यहां पर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इजाफा यहां पर हुआ है, 10 से 50 रुपए तक का इजाफा हुआ है। उसके बारे में आप लोगों को यहां पर जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्यों ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है। हर बार ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो हमारे बीच में जो 55 टोल बैरियरों के तहत अब आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं और इसमें 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों को एक ही श्रेणी थी, अब इसको बदलकर इसमें भी बदलाव किया गया है। जो मालवाहक श्रेणी है इसमें 10 से 50 रुपए तक ये किराया बढ़ा है और इसमें भी आपको बता दें कि 24 घंटे का प्रवेश शुल्क अधिसूचित यहां पर किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश में नई दरें से ये लागू होगा। भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 की जगह 500 रुपए चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट वाली यात्री वाहनों को 80 रुपए और 12 सीट वालों से अधिक को 140 रुपए यहां पर देने होंगे। इसके साथ निजी वाहन चालकों को 40 रुपए की जगह 50 रुपए शुल्क देना पड़ेगा और प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए यह निर्धारित किया गया है। और इसमें आप लोगों को एक बार जल्दी बता देते हैं, जो ट्रैक्टर या निजी या सार्वजनिक है उसके लिए पहले 50 रुपए था, अब 60 रुपए हो गए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं इसे लगातार आप लोगों को कहता रहता हूं कि जब आप शेयर करते हैं तो और लोगों तक भी जानकारी यहां पर पहुंचती है और लोगों को भी इसके बारे में पता चलता है। तो आप लोग शेयर अवश्य कीजिए जितना ज्यादा हो सके और लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। देखिए इससे राजस्व का तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि अब देखिए अब व्हीकल्स जो है हमारे बीच में बहुत ज्यादा आने लग पड़े हैं और राजस्व का फायदा होगा ही होगा और उम्मीद यही करते हैं कि वो बड़ा हुआ राजस्व जो है आप ही लोगों
आप ही लोगों के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अलग अलग वाहनों की जो श्रेणियां हैं उनके हिसाब से आप लोगों को यहां पर जल्दी जल्दी बता देते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर निजी या सार्वजनिक जो भी है, पहले 50 था, अब 60 होगा। 5 सीटर निजी या सार्वजनिक वाहन जो है वो 40 था, 50 हो गया। यात्री वाहन जो है या निजी वाहन जो है जिसमें 6 से 12 सीटें हैं उसका 70 से 80 हो चुका है। यात्री वाहन जिससे 12 से ज्यादा सीटें हैं उसका 120 से 140 हो गया है। छोटे मालवाहक जो 20 क्विंटल से कम है वो 90 रुपए पहले लगते थे, अब 100 हो गया है। भारी मालवाहक 20 से 90 क्विंटल तक 120 से 140 हो चुका है। भारी मालवाहक 91 से 120 क्विंटल तक जो थे वो 230 से 250 हो चुका है। और भारी मालवाहक जो है जो 121 से 250 क्विंटल तक है वो 450 से 500 रुपए अब उन्हें यहां पर चुकाने पड़ेंगे। 1 अप्रैल से ये नई दरें लागू होंगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये बहुत यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा। पहली तो चीज ये, और आप सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। अभी हम 26 लाइक्स पर है, मैं चाहूंगा कि इसे 100 से पार हम जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। और शेयर भी अभी तक हमने कोई नहीं किया है, कम से कम 10 शेयर मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर करें। चलिए जी, इसके साथ ही अब जिन लोगों को यहां पर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने यहां पर गारंटियां भी कुछ दी थी। उन्हीं गारंटियों में से अभी कुछ गारंटियों की बात करते हैं। उसमें से एक गोबर खरीदने की भी गारंटी थी, जिसके ऊपर हमारे बीच में उद्योग मंत्री का यहां पर एक बयान आया है, जो एक महत्वपूर्ण बयान यहां पर माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि गाय का गोबर 80 और भैंस का 100 रुपए प्रति किलो यहां पर सरकार खरीदेगी। यहां पर आप लोगों को बता दें कि उन्होंने यह कहा है कि उद्योग मंत्री जो है हमारे बीच में, उन्होंने ये नाहन के समीप माता बालासुंदरी गौसदन के पशुपालन विभाग के किसान जागरूकता शिविर में ये बात कही कि प्रदेश की आर्थिकी, पशुधन का बड़ा योगदान है प्रदेश की आर्थिकी में, इसीलिए वो ये काम करेंगे। उन्होंने ये बताया कि भाई पहली कैबिनेट में जो ओपीएस बहाल कर दी गई, भाजपा ने 11,000 करोड़ रुपए की जो कर्मचारियों को देनदारियां छोड़ दी थी। प्रदेश में और देश में आज बेरोजगारी बड़ी समस्या है। और उसी के साथ उन्होंने ये यहां पर कहा है कि भाई किसान के गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा जाएगा। और उसी के साथ साथ यहां पर अब देखना है कि आने वाले समय में यहां पर क्या किया जाता है। बहरहाल अगली खबर की ओर भी आपको लेकर जाते हैं। ये अभी बात ये की गई है, अब ये कब होता है वो यहां पर हमें अवश्य देखना महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कितने जल्दी यहां पर क्या हो पाता है। हालांकि काफी ज्यादा लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे, अभी कब तक ये हो पाता है वो अब यहां पर देखा जाना है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ यहां पर हुआ नहीं है। बात यहां पर अवश्य हुई है, लेकिन देखते हैं अगर ये 100 और 80 रुपए में खरीदा जाएगा तो बेचा कितने में जाएगा और क्या उसमें सब्सिडी होगी, ये पूरी चीज यहां पर हमारे बीच में अभी साफ निकल के कुछ समय में हमारे सामने आ जाएगी। बहरहाल अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं। तो अगली खबर की यदि हम बात करें तो यहां पर अब सत्ता पक्ष की हमने बात कर ली है, तो विपक्ष की भी बात यहां पर हमारा करना बनता है। विपक्ष की यदि बात करें तो हमारे बीच में यहां पर विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष में यहां पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार को यहां पर दुक्खू सरकार यहां पर कह दिया गया है। किसके द्वारा कह दिया गया है वो भी आप लोगों को यहां पर जानना जरूरी है। जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं उन्होंने ये बात यहां पर कही है। हम बात कर रहे हैं यहां पर जो उन्होंने यहां पर जो क्षमा चाहेंगे, यहां पर अविनाश राय खन्ना जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार नहीं बल्कि दुक्खू सरकार चल रही है। जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश में बंद बंद और केवल बंद करने का ही काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को बंद एक्सप्रेस का सीईओ वो है। उन्होंने कहा कि भाई बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य संस्थान, तहसील, उप तहसील, कानूनगो सर्कल, पटवारी सर्कल, ITI, श्रम रोजगार कार्यालय, ये सभी के सभी इन्होंने बंद करने की ही बात यहां पर की है। और उसी के साथ साथ यहां पर जो कॉलेजों के साथ लोकतंत्र प्रहरी योजना के तहत मिलने वाली पेंशन उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ना महिलाओं को 1500 मिले हैं और ना 1 लाख नौकरी और ना OPS। ये यहां पर उन्होंने बिल्कुल बजट सत्र से ठीक पहले यहां पर एक बड़ा हमारे बीच में सरकार के ऊपर ये तंज कसा है और कहा है कि भाई जो ये सरकार है ये सुक्खू सरकार अवश्य कही जाती है, लेकिन ये दुक्खू सरकार हमारे बीच में है। और ये सरकार केवल और केवल मात्र यहां पर जो लोगों को यहां पर किसी भी प्रकार से कोई मदद यहां पर लोगों की नहीं कर रही, बल्कि जो चीजें पिछली सरकार द्वारा की गई थी उसे डिनोटिफाई एक तरह से यहां पर कर रही है। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं और अगली खबर भी आपको यहां पर बताना बहुत महत्वपूर्ण है। अगली खबर की यदि हम बात करें तो अगली खबर हमारे बीच में
यहाँ पर पिछले कल हुए एचपीपीएस लोगों के ट्रांसफर की है, यानी हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज में जो लोग हैं उनकी ट्रांसफर्स की यहाँ पर बात करें तो हमारे बीच में 12 डीएसपी यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं। कुछ ट्रांसफर किए गए हैं, किन्हीं को कुछ यहाँ पर जिसे कहते हैं उनकी पोस्टिंग की गई है, जिसमें हमारे बीच में विकास कुमार धीमान जी हैं, अब एसडीपीओ ज्वालामुखी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा होंगे। उसके बाद एसडीपीओ बड़सर लालमान जी होंगे, लालमन या लालमान जी होंगे। उसके साथ पूरण चंद जी एसडीपीओ बैजनाथ होंगे। उसके बाद श्री क्षमा चाहेंगे चंद्रपॉल सिंह जो है हमारे बीच में एसडीपीओ घुमारवी होंगे। अजय ठाकुर जो हमारे बीच में आप लोग जानते हैं कि कबड्डी खिलाड़ी भी हैं, वो इस समय पर हमारे बीच में डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीएसपी हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट ऊना में। उसके बाद शेर सिंह जी हमारे बीच में एसडीपीओ सलूनी होंगे। अजय कुमार यहाँ पर हमारे भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के डीएसपी बन जाएंगे, हेडक्वार्टर के बनेंगे। अंकित शर्मा हमारे बीच में डीएसपी बनेंगे यहाँ पर बस्सी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के। इसके बाद हमारे ये जो हमारे बीच में आईआरबीएन बस्सी है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद संजीव कुमार जी एसडीपीओ पद्दर बनेंगे और उसके बाद अनिल कुमार जी हमारे बीच में डिप्टी एसपी 5th आईआरबीएन बटालियन बस्सी में होंगे। और उसके बाद लोकेंद्र सिंह एचपीपीएस हमारे बीच में पंडो डिस्ट्रिक्ट मंडी में 3rd बटालियन के डिप्टी एसपी बनेंगे। और इसी के साथ मनीष जी जो हमारे बीच में है वो डीएसपी चंबा यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये 12 पोस्टिंग्स और हमारे बीच में 12 पोस्टिंग्स हुई हैं और 12 ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स यहाँ पर हुई हैं। पोस्टिंग शायद एक ही हुई है। इसी के साथ जो मणिकर्ण में यहाँ पर हुड़दंग मचाई गई थी उसके बारे में अब एसआईटी यहाँ पर गठित की गई है, जिसकी डीआईजी मधुसूदन अगुवाई यहाँ पर करेंगे और इसमें ये पता करेंगे कि क्या यहाँ पर हुआ था। आप लोगों को बता दें कि मणिकर्ण में हुड़दंगियों ने रात के समय करीब 10 से अधिक गाड़ियों की शीशे तोड़ने के साथ लोगों के घरों पर पत्थर भी फेंके थे और उसी के साथ साथ उनके ऊपर धारा 147, 48, 149, 227 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और एसपी साक्षी वर्मा ने भी कहा है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब देखना है ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत गहन मामला है, क्योंकि खालिस्तान की मांग के साथ भी जुड़ा हुआ है और उस तरह की मांग के लिए मेरे अनुसार तो हिमाचल प्रदेश या पूरे भारत में किसी तरह की कोई भी जगह नहीं है। आप क्या सोचते हैं जो ये खालिस्तान आंदोलन इस समय पर चल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार अवश्य यहां पर बताएं कमेंट के माध्यम से कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है। इसी के साथ साथ धौलाकुआं में एक हादसा हुआ था, उस पर अब जो 4 युवकों पर दोहरे हत्याकांड का केस लग रहा है, वहां पर यह सामने आ रहा है कि हादसा नहीं बल्कि दोहरा हत्याकांड है। ये इसके माजरा पुलिस थाने में हत्या केस अब जारी हुआ है, दर्ज किया गया है। यहां पर आशंका इनके परिजनों को पहले थी कि हत्या यहां पर हुई है और गंभीरता से तफ्तीश करने पर यहां पर पता चला कि आरोपियों ने 4 आरोपियों बलजीत सिंह, नितिन और इसके साथ लेखराज और उसी के साथ पंकज, ये जो है इन पर हत्या की अन्य धाराओं के साथ इन पर मामला दर्ज किया गया है। हुआ क्या था कि भाई हमारे बीच में एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सड़क हादसे का रंग यहां पर दिया गया था, लेकिन यहां पर लड़ाई दो युवकों की निर्मम हत्या यहां पर की गई है इन 4 युवकों के द्वारा। और झगड़े के बाद यहां पर अपनी बाइकों को लेकर लौट रहे थे तो 2 गुट ने 4 युवकों दो गुटों में दूसरे गुट के 4 युवकों पर एसयूवी कार से धौलाकुआं के समीप युवकों ने बाइक से टक्कर मारी और उसके बाद यहां पर यह लड़ाई हुई। जो ये बाद में हमारे बीच में फुटेज आई है उससे ये पता चला है कि भाई ये हादसा नहीं था, अपितु ये एक उनके ऊपर एक तरह से हमला यहां पर हुआ था और वो हमला जो है यहां पर जो ये हमला है इसके बारे में यहां पर सामने इसकी क्लैरिटी यहां पर आई है। तो देखते हैं कि अब यहां पर आगे क्या होता है। दोहरा हत्याकांड इसके देखा जा रहा है जो यहां पर हमारे बीच में अभी सामने आ रहा है और देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है आगे। चलिए इसके बाद अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर हमारे बीच में स्कूल यूनिफॉर्म्स को लेकर है, जिसमें अब 8वीं से पहली से 8वीं तक के सामान्य वर्ग के लड़कों को भी निःशुल्क स्मार्ट वर्दी देने की यहां पर बात की गई है। पहले ये था कि भाई जो हमारे बीच में सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको यहां पर जो ये वर्दियां नहीं मिलेंगी, लेकिन अब ये क्लियर कर दिया गया है कि भाई दोनों सभी बच्चों को वहां तक वर्दियां मिलेंगी। अब उम्मीद है कि भाई ये इसी तरह से हो और किसी तरह का पक्षपात खासकर बच्चों के साथ तो यहां पर ना हो, क्योंकि बच्चे जो यहां पर पढ़ रहे हैं अगर बचपन से ये देखेंगे कि भाई हमारे साथ इस तरह का पक्षपात हुआ तो वो आने वाले समय में शायद सरकार या फिर उससे जुड़े हुए लोगों की इज्जत ना कर पाए। और ये एक अच्छा डिसीजन यहां पर है। आपको ये भी बता दें कि हमारे बीच में जो बजट सत्र है उसमें 732 सवाल, जिसमें से 543 सवालों को तारांकित किया गया है और उसी के साथ 391 ऑनलाइन और 152 ऑफलाइन सवाल हमारे बीच में आए हैं।
जो लोग हिमाचल प्रदेश में स्थित मानव भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन लोगों को, क्या आप लोगों को जैसे पता है कि वहाँ पर उस मानव भारती यूनिवर्सिटी में जो हमारे बीच में है वो फर्जी डिग्री का एक प्रकरण चला था। उस फर्जी डिग्री प्रकरण में अब इस तरह से ये लोग फंस चुके हैं, इस तरह से वो बात बढ़ चुकी है कि जून में अब एमबीयू बंद होने वाला है, यानी मानव भारती यूनिवर्सिटी जो है वो जून में बंद हो जाएगी। इसके लिए सारा ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया गया है और उसके लिए प्रदेश सरकार को ये भेज दिया गया है। निजी जो शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की एक बैठक में इसे बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और वर्तमान में विश्वविद्यालय में 49 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें से 25 जून में इनमें से 25 जून को कुछ पास आउट होंगे विशेष जो हमारे बीच में। इसके बाद 24 जो अन्य बचेंगे उनको अन्य विश्वविद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा और इसमें आपको यदि याद नहीं है तो 46,000 के करीब फर्जी डिग्री और 12 राज्यों में आवंटित करने का आरोप यहां पर है। तो वो इस समय पर अब हमारे बीच में यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद होने के, जून में बंद करने की तैयारी है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 30,000 से अधिक राशन कार्ड सदस्यों की डबल एंट्री यहां पर हुई है, यानी कि राशन डबल जाया करता था, लेकिन अब उसके बारे में यहां पर पता चल चुका है। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी आई है कि एक परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी की गैर हाजिर होने के बाद भी यह पास हो गया। आरोप यह लगाया गया है कि 2 मार्च को लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित किए गए सहायक आचार्य संगीत की स्क्रीनिंग टेस्ट में जो अभ्यर्थी है यहां पर अनुपस्थित थे, वो परीक्षा परिणाम में उन्हें पास घोषित किया गया है। और जो उनके आगे और पीछे दोनों के जो रोल नंबर हैं उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई नहीं, वो व्यक्ति नहीं आए थे। लेकिन अब उस पर क्या होता है, 10 मिनट बाद OMR शीट को भी वहां से उठा लिया गया था और 15 मार्च को लिखित परीक्षा परिणाम का साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया। आरोप है कि वेबसाइट पर जारी आंसर की में 5 प्रश्नों के उत्तर गलत होने से अभ्यर्थी आंसर की के प्रमाण को भी यहां पर, प्रमाण सहित चुनौती भी यहां पर दी है और उसके आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की निकाले बिना ही परिणाम यहां पर घोषित कर दिया है। तो संगीन आरोप है, देखते हैं इस पे आगे क्या बनता है। और आखिर में अभी के लिए तो यही सारी बुलेटिन हमारे बीच में था। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे कि आप इस स्ट्रीम को भी जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। अगर कोई मुद्दा है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 9882837038 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसी के साथ साथ लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपका दिन शुभ रहे। देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।